तो यही कहना चाहता हूँ कि हवा में तो कोई भैंसा लेके जाता नहीं होगा, गाड़ी से लेके गया होगा। हर क्षेत्र में, हर रोड पे सीसी कैमरा लगा हुआ है। सीसी कैमरा को देख लिया जाए, जो जिस पे शक है उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे चढ़ा के प्रशासन के पास सब व्यवस्था है। ये सरजू नदी पार कर लेके गया तो ना ऐसे पार कर देगा, उसके बाद उधर सीसी कैमरा लगा हुआ है। हम सीसी क्या का निष्कर्ष निकला, इसका क्या मतलब है? निष्कर्ष यही निकालना है, इसीलिए हम लोग पूरे सम्मानित लोग हमारे गाँव के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे गाँव के वर्तमान प्रधान भी यहाँ पे उपस्थित हैं। 25 अप्रैल को भैंसा गायब हो गया है। उसके बावजूद जो भैंसा पालन-पोषण जो आप व्यक्ति करते थे, उन्हीं के दरवाजे पे रहता था, गाँव में भी इधर-उधर घूमता था। जब तक किसी का भैंस का काम लगता था, भैंसे के पास जाते थे, फिर अपना काम निकल जाता था, चले जाते थे लेकर। भैंसा तो राजा होता है, साँड़ भैंसा हाँ, जो भी हो राजा होता है। तो इससे पहले भी भैंसा, साँड़ चुरा कर और कसाई ले जाकर कटवा देते हैं। उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यही जानते हैं कि 5 लाख का भैंसा बेच दिए, उसमें 50,000 का डाँड़ लगेगा, फिर तो मैं काम करूँगा ही। एक भैंस का कीमत 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए में बेचते हैं। 10-10 लाख में एक भैंस। बिल्कुल बेचते हैं लोग। कसाई का काम ही है वो और कम कसाई हमारे गाँव के चिन्हित हैं और उन लोगों का मनोबल बढ़ाने वाले हमारे ही गाँव के कुछ असामाजिक तत्व हैं। ये कौन-कौन लोग हैं जो इस तरह घृत नाम का नाम आवेदन में स्पष्ट हो चुका है और उनका जाँच भी हुआ है और मैं यही प्रशासन से, शासन से और यहाँ का जनप्रतिनिधियों से आग्रह विनती करूँगा कि इन लोगों का जाँच सर्विलांस पे इन लोगों का मोबाइल नंबर चढ़ाया जाए। इस तह तक जाया जाए कि इसमें अपराधी कौन है? फिर आने वाले समय में ऐसा कोई अपराध ना करे। कसाई तो एक है ही है। सबसे बड़ा कसाई वो है उसका मदद जो करता उसका है? मदद कर रहा है। ये तो आप ही लोग जो किसी प्रशासन में जाके ये तो आप ही लोगों के बीच का कोई ऐसा इंसान होगा जो उसको मदद करता होगा इस सब यही काम तो में। चिन्हित करना है। जब सर्विलांस पे मोबाइल नंबर चढ़ेगा, तो कौन अपराधी है, कौन कसाई का काम कर रहा है, ओरिजिनल कसाई कौन है, तभी पता चलेगा। तभी इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। शासन प्रशासन से तो ये आग्रह आग्रह है, हमारी निवेदन है कि इस क्षेत्र में आए दिन ऐसे घटना घटती है और भाई साहब बता रहे हैं कि एक भैंसे की कीमत से 5 से 10 लाख रुपया होती है। बहुत बड़े तस्करी ये कहा जाएगा यूपी और बिहार के बॉर्डर पर होने के कारण। तो इन लोगों के लिए इस जिले के कप्तान महोदय और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं, इस थाने के रेवती थाने के अंतर्गत यह गाँव आता है। थाने के थाने इंचार्ज महोदय हैं, इन लोगों की बातों को गंभीरता से लिया जाए और इनके जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए और नहीं तो आए दिन ऐसे ये भैंसा पालेंगे और इनकी भैंसा तस्कर उठा कर ले जाएंगे और काट देंगे, ये नहीं करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हवा में तो कोई भैंसा लेके जाता नहीं होगा, गाड़ी से लेके गया होगा। हर क्षेत्र में, हर रोड पे सीसी कैमरा लगा हुआ है। सीसी कैमरा को देख लिया जाए, जो जिस पे शक है उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे चढ़ा के प्रशासन के पास सब व्यवस्था है। ये सरजू नदी पार कर लेके गया तो ना ऐसे पार कर देगा, उसके बाद उधर सीसी कैमरा लगा हुआ है। हम सीसी कैमरा ला के दे देंगे कि कहाँ-कहाँ सीसी कैमरा लगा है। मैं खुद जाके यहाँ से 82 पुल तक मैं सीसी कैमरा कहाँ-कहाँ लगा है, मैं डिटेल दे रहा हूँ। मैं दे दूँगा अपने पैसे से खर्चा करके। बिहार में कहाँ-कहाँ लगा है, क्योंकि हमारी गाँव की मान-सम्मान की बात है। आज भैंसा जा रहा है, कल भैंस जाएगी, भैंस कम से कम 60 गई, एक भी नहीं मिली। कारण क्या है ये? कल भैंसा जाएगा, आज भैंसा गया, कल साँड़ गया, भैंसा जाएगी, भैंस जाएगी, किसी आए का दिन ये गाड़ी कार्यक्रम जाएगी, लगा रहा है। किसी का आदमी को कसाई का काम वो तो जब माँस का उसका काम है, आदमी को काट देगा। जब भैंसा खत्म हो जाएगा, भैंस खत्म हो जाएगी, हम लोग खाएँगे क्या? ऐसे भी भारत को किसान प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ के 70% लोग कृषि और पशु से ही निर्भर हैं और जब पशु ही नहीं बचेगा तो इस क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी पर निर्भर है। हमारा गाँव ऐसे भी अति पिछड़ा में है और खेती किसानी और गाय भैंस से ही अपने परिवार का पालन पोषण होता है। और भैंसा चला जाएगा तो भैंसा जब ही नहीं रहेगा, साँड़ नहीं रहेगा, तो आगे उसका कैसे आगे बढ़ मित्रों, अभी हम गोपाल नगर दियर गांव में उपस्थित है और यहाँ पे एक ऐसा घटना घटा है जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया गया है। हर गांव में ऐसा देखा जाता है कि जहाँ चिकित्सक का सुविधा नहीं है, जहाँ दूर-दराज हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर गांव के लोग अपने मवेशियों की सुविधा के लिए भैंसा या सांड का पालन करते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक सांड पाले थे आप लोग गाँव में भैंसा, भैंसा रखे थे ये लोग और उस भैंसे को किसी कसाई मानसिकता के लोगों ने यहाँ से हटाकर उसको क्या किया है भगवान जाने, अभी तो ये पता नहीं लगा है कहाँ गया है, क्या हुआ है? ये सब तो नहीं पता लगा है। नहीं। अब ये नहीं लगा है कि वो कहाँ गया है, क्या किए हैं लोग। ऐसे ही लोग ये लोग पूरे गाँव के लोग आज इकट्ठा हुए हैं उसी चीज़ को। तो सर ये कितने दिनों से ये भैंसा लापता है आपके गाँव से? 18 तारीख के अप्रैल में था हमारे द्वार पर और बाजार करने चल गए रात में, वहाँ से शाम को नहीं मिला। ऐसे भी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद
48A में ये स्पष्ट लिखा गया है किसी भी जरूरत वाले जीव या पशु को हत्या करना अपराध है, उसमें 5 साल तक सजा हो सकती है। आप लोग कभी यहाँ के जो चौकी इंचार्ज साहब इनसे ये बात कहे हैं? हाँ, हम बोले हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं जी इस पर मतलब जो भी है उसके कार्रवाई करिए। ये लोग कौन लोग ऐसे काम किए का ये पहली बार भैंसा इस गांव से गायब हुआ कि इसके पहले भी हुआ करता था? इसके पहले भी कितना भैंसा चला गया है। इसके पहले भी चला गया है। कोई कार्रवाई वरवाई हुआ है? कार्रवाई तो हुआ है, इससे पहले भी कार्रवाई हुआ है। इसके पहले कार्रवाई हुआ है जो लोग भैंसा ले गए हैं? ये कौन लोग ले गए हैं? ये कुछ पता होता है आप लोगों को? पता है, गांव के सभी आदमी को पता है। सब लोग को पता है। हम्म, लेकिन नाम वाम नहीं रखना चाहते हैं आप लोग उन लोगों का? नहीं नाम चौकी वहाँ से पूछ लेंगे नाम किसके, हम लोग दिए थे नाम। एप्लीकेशन दिए हैं चौकी इंचार्ज साहब को। हाँ। तो यहाँ से आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से सरजू नदी बहती है, उसके पार बिहार हो जाता है। तो यहाँ से किसी चीज को उधर सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी भी टाइप के तस्कर हो या दारू तस्कर हो या पशु तस्कर हो, किसी तस्कर को यहाँ से सामान इधर से उधर करने में, यूपी से बिहार में करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस गांव के काफी संख्या में देखे जा रहे हैं, इन लोगों में बहुत आक्रोश है उस भैंसा का लेकर। तो क्या लग रहा है, भैंसा वैसा मिलेगा?